गुड मॉर्निंग गाइज। आप सबका आशीष टेक्निकल क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 9 है। आज हम लोग न्यू कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। वो सर्किट है डिकोडर। डिकोडर होता क्या है? डिकोडर इज अ देखिए बोर्ड पे मैं लिखा हूँ, decoder is a combinational circuit which is used to convert binary code into other codes such as binary to octal code, BCD to decimal code, BCD मतलब binary coded decimal into decimal, binary to hexadecimal code, etc. In general, order of decoder is n is to 2 to the power n या n क्रॉस 2 to the power n, जहाँ n is number of inputs in the decoder and 2 to the power n is the number of outputs from the decoder. This अब हम लोग देखेंगे कि ये डिकोडर एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो यूज होता है बाइनरी कोड को अदर कोड में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आपको हम बताएं, इन जनरल इसका ऑर्डर क्या होता है, n इज टू 2 to the power n, और मिनिमम ऑर्डर जो डिकोडर का पॉसिबल है वो है, पहला हम लोग देखेंगे 2x4 डिकोडर, 2x4 डिकोडर, 2n का वैल्यू और 2 to the power n इज 4, दिस वन आउटपुट। ओके, तो इसमें अगर हम लोग ये देखेंगे, ये जस्ट एक बॉक्स बनाइए, इसमें इनपुट कितने हैं, 2 हैं। डिकोडर में इनेबल इनपुट अप्लाई करना पड़ता है। अगर डिकोडर काम करे तो उसके लिए इनेबल का एक्टिव हाई इनेबल सिग्नल अगर यूज कर रहे हैं तो 1 यूज करेंगे, E = 1। मान लेते हैं डिकोडर का इनपुट है ए बी, अंदर में लिख सकते हैं 2x4 डिकोडर, और इसके कितने आउटपुट होंगे, 4। वो 4 आउटपुट को हम लोग डिनोट कर रहे हैं Y0, Y1, Y2, Y3। Y0 इज A बार B बार, चूंकि इनेबल सिग्नल इक्वल टू 1 है, इंटू 1 वही देगा। नेक्स्ट इज Y1 इज A बार B, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, A बार E रहने दीजिए, E इनेबल सिग्नल E, इट्स बेटर। Y2 इज A B बार E एंड Y3 इज A B E। जब हम इनेबल सिग्नल का वैल्यू पुट कर देंगे तो वो वैसा ही आ जाएगा, A बार B बार, A बार B, A B बार A B, ऐसा करके। ये है इसका आउटपुट और ये दोनों है इनपुट। अब इसका अगर हम लोग आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन इंटरनल सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा वो देखिए। उससे पहले आपको मैं अगर फंक्शनलिटी टेबल इसका बता दूं तो इट्स बेटर। इसका फंक्शनलिटी टेबल देखिए कैसे काम करता है। ये E इनेबल इनपुट, देन AB इसका इनपुट, देन Y0, Y1, Y2, Y3 इसका आउटपुट। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, इट्स बेटर। Y3, Y2, Y1, Y0। अब देखिए, जब इस इनेबल सिग्नल का मान 0 रहेगा, 0 = 0, देन इनपुट का मान कुछ भी हो, कुछ भी को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डोंट केयर से डिनोट करते हैं। चाहे ये AB 11 हो या 00 हो या 10 हो, कुछ भी हो, ये सभी का सभी आउटपुट का मान होगा 0, क्योंकि अभी डिसेबल है ये डिकोडर। अब जब हम लोग
इनेबल करेंगे इसको, इनेबल सिग्नल इज 1 एंड ए बी इज 0 0, देन दिस विल बी 0 0, दिस विल बी हाई, वाई नॉट, ए बार बी बार। फिर से ये इनेबल है और इसका कॉम्बिनेशन है 0 1, एट दैट टाइम 0 0 1 0, ये होगा 1, वाई 1 लाइन। फिर से इनेबल है और इनपुट कॉम्बिनेशन है 1 0, तो इस बार y2 विल बी हाई और बाकी सब 0। जब इनपुट 1 1 है देन y3 विल बी हाई एंड बाकी सभी आउटपुट विल बी इक्वल टू 0, ऐसा। अब इसी को हम लोग, ये है फंक्शनैलिटी टेबल ऑफ डिकोडर। अब इसी को अगर हम लोग इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम बनाएं तो वो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, जो कि ऐसा काम कर रहा होगा। तो वो किस रूप में हम लोग इसको बना सकते हैं वो देखेंगे। एक बार आप कॉपी कर लीजिए इसको। यहाँ पे हम लोग इन आउटपुट्स के लिए डायग्राम अगर बनाएं इसका, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज ए इनपुट लाइन, इसको अगर इन्वर्टर से पास कर दें तो दिस इज ए बार इनपुट लाइन, दिस इज बी इनपुट लाइन एंड दिस इज बी बार इनपुट लाइन। अब इनेबल होना चाहिए और इसका एक्सप्रेशन क्या है, ए बार बी बार, इनेबल इक्वल टू 1, यानी कि ई ए बार बी बार पासिंग थ्रू अ एंड गेट will be y naught. Next this one is e। फिर से इनेबल सिग्नल तो होना ही चाहिए। देन क्या है नेक्स्ट, ए बार बी सेकेंड एंड गेट, दिस इज y1। फिर से इनेबल तो होना ही चाहिए। देन ए बी बार, ए B bar and passing through a AND gate will give y2. Finally enable and A and B passing through a AND gate will give y3. ऐसा। दिस इज इंटरनल सर्किट डायग्राम। यही डायग्राम, यही सर्किट बंद रहता है इस डब्बे के अंदर, जो ऐसा आउटपुट प्रोड्यूस करता है जब इनपुट ऐसा रहता है तब। अब यहाँ देखिए, हम लोग इंटरनल सर्किट डायग्राम ऑफ डिमक्स देखे थे, उसमें भी बेसिकली एंड गेट होता था और इसमें भी बेसिकली एंड गेट है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इंटरनल सर्किट डायग्राम ऑफ डिकोडर एंड डीमल्टीप्लेक्सर इज सेम सेम। यहाँ हम लोग एक लाइन लिखेंगे, इंटरनल सर्किट डायग्राम ऑफ डिकोडर एंड डीमल्टीप्लेक्सर इज रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। दोनों का इंटरनल सर्किट डायग्राम क्या होता है, सेम होता है, ऐसा। तो ये था 2 to 4 डिकोडर, उसका इंटरनल सर्किट डायग्राम ऐसा। और डिकोडर जैसे 2 to 4 डिकोडर इज सेम एज 1 क्रॉस, मतलब इज इक्विवेलेंट टू 1 क्रॉस 4 डीमल्टीप्लेक्सर। ऐसा आपको इक्विवेलेंसी बता देंगे डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर में, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए एक बार। गाइज आप लोगों ने कॉपी कर लिया, डिकोडर समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे, जस्ट देखिए यहाँ,
2x4 डिकोडर is equivalent to 1x4 DMUX. 3x8 decoder is equivalent to 1x8 DMUX demultiplexer. 4x16 decoder is equivalent to 1x16 DMUX. Similarly, 5x32 decoder is equivalent to 1x32 DMUX. 6x64 decoder is equivalent to 1x64 DMUX एंड सो ऑन. इसी तरह से तो ये जो आपको पूछेगा एग्जाम में 2x4 डिकोडर इज इक्विवेलेंट टू, तो क्या आंसर होगा 1x4 DMUX. इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं इजी वे में. इसको कॉपी कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चंस आएगा इम्प्लीमेंट हाफ एडर एंड हाफ सबट्रैक्टर. implement half adder and half subtractor using 2x4 decoder सर्किट. इसको इम्प्लीमेंट करना हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर को यूजिंग 2x4 डिकोडर. एक बात समझिए, अभी हम लोग देखें दिस इज इनेबल. मान लीजिए ये 2x4 डिकोडर है, तो इसमें कितने इनपुट होंगे 2 और आउटपुट होंगे 4. और वो 4 आउटपुट क्या है अपना, ये लाइन पे क्या रहता है, जस्ट ऐसे लाइन रहने देते हैं, इट्स बेटर क्योंकि इसको यूज करेंगे अभी हम. ये हो गया आपको A बार B बार, ये है अपना A बार B, ये है अपना A B बार और ये लाइन है अपना A B. ये हो गया इसका आउटपुट. अब थोड़ा सा आपको मैं रिमाइंड करा दूं, हाफ एडर एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट था जिसको 2 इनपुट और 2 आउटपुट हुआ करता था. और 2 आउटपुट, एक आउटपुट होता था सम, जो होता था A एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन विथ B, मतलब A B बार प्लस A बार B. और नेक्स्ट होता था सी आउट मतलब कैरी, और ये होता था ए बी, एंड ऑपरेशन ऑफ ए बी. ये होता था हाफ एडर, आपको अगर याद हो तो. और हाफ सबट्रैक्टर आपको याद होगा अगर, तो वो होता था HS हाफ सबट्रैक्टर ए बी, इसमें डिफरेंस बराबर भी अगर A माइनस बी किए हैं तो A एक्सक्लूसिव और B और बोरो आउट B बोरो आउट बराबर होता था A बार B. याद अगर होगा आपको तो A माइनस बी अगर किए हैं तो. इस चीज़ को रियलाइज करना है यूजिंग दिस 2x4 डिकोडर. यहाँ देखिए यही ना है
ए बार बी, ए बी बार, इस दोनों को एक हम लोग क्या करते हैं, एक और 2 इनपुट वाले और गेट से होके पास कर देते हैं। तो दिस विल बी सम फॉर हाफ एडर एंड डिफरेंस फॉर हाफ सबट्रैक्टर, सम फॉर हाफ एडर एंड डिफरेंस फॉर हाफ सबट्रैक्टर। दिस and this will be, this directly, this line will represent carry out बराबर ए बी फॉर किसके लिए, फॉर हाफ एडर। और यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्टली इसको ले लें तो दिस विल बी बोरो आउट फॉर हाफ सबट्रैक्टर। ध्यान में आ रहा है आपको? तो एक 2x4 डिकोडर और एक और गेट यूज करके हम लोग रियलाइज कर सकते हैं हाफ एडर एंड हाफ। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या पाए, एक हाफ एडर को रियलाइज करने के लिए हम लोगों को एक 2x4 डिकोडर चाहिए, एक 2x4 डिकोडर एंड एक और गेट चाहिए, सिमिलरली एक हाफ सबट्रैक्टर को रियलाइज करने के लिए यहाँ क्या बोल सकते हैं, एक क्या चाहिए हम लोगों को, सिंपली एक 2x4 डिकोडर चाहिए बस, एंड एक और गेट चाहिए सेम। तो चाहे हम लोगों को हाफ एडर रियलाइज करना है 2x4 डिकोडर को यूज करके या हाफ सबट्रैक्टर, तो हम लोगों को 2x4 डिकोडर एक ज़रूरत पड़ेगा और एक और गेट ज़रूरत पड़ेगा फॉर बोथ। ऐसा ये था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर एंड हाफ सबट्रैक्टर यूजिंग 2x4 डिकोडर सर्किट। समझ में आई बात? होपफुली ये क्लियर होगा। कॉपी कर लीजिए। हाँ तो गाइज अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फुल एडर का रियलाइजेशन करते हैं बाय यूजिंग 3x8 डिकोडर सर्किट। इम्प्लीमेंट करेंगे किसको, अब फुल एडर को, फुल एडर FA यूजिंग 3x8 डिकोडर। थ्री क्रॉस 8 डिकोडर सर्किट में 3 इनपुट होंगे। वो इनपुट हम लोग मान लेते हैं A B C, इनेबल कर दिए हैं इसको E = 1 ऐसा। अब इसमें आउटपुट कितने होंगे, 8, एंड डेट इज दिस वन फर्स्ट, A बार B बार C बार, सेकेंड इज A बार B बार C, थर्ड इज A बार B C बार, फोर्थ इज A बार B C, फिफ्थ इज A B बार C बार, सिक्स्थ इज A B बार C, सेवेंथ इज A B C बार, and eighth is A B C, eighth is A B C इनेबल सिग्नल। अब आपको मैं थोड़ा बता दूं कि फुल एडर अपना होता क्या है एक्चुअली में। फुल एडर एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट था जिसको 3 इनपुट इस तरह से होते थे जो 3 बीट को ऐड करता था एट ए टाइम, और इसके आउटपुट
में सम होते थे और सी आउट कैरी आउट होते थे। सम के लिए एक्सप्रेशन होता था सिग्मा एम ऑफ 1, 2, 4, 7 और सी आउट कैरी आउट के लिए एक्सप्रेशन होता है सिग्मा एम ऑफ 3, 5, 6, 7 ये होता था। अब यही चाहिए अपने को। एक्चुअली में ये जो 1 है 1 दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। ये देखिए ये y0 लाइन, ये y1 लाइन, ये y2 लाइन, ये y3 लाइन, ये y4 लाइन, ये y5 लाइन, ये y6 एंड दिस इज y7। ये जो वो जो नंबर वहाँ है वो इसके सफिक्स में यूज किए हैं, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए 1 इज दिस वन, देन 2 इज दिस वन, देन 4 इज दिस वन एंड देन 7 इज दिस वन। तो 1, 2, 4 and this is 7. Passing through a 4 input OR gate, you will get the expression for sum. That one. Sigma m of 1, 2, 4, 7 फुल एडर के लिए। अब देखिए सी आउट के लिए क्या क्या है 3 इज दिस लाइन, 3, then next one is 5 is this one, then next one is 6 is this one and last one is this one 7th। इसको 4 इनपुट के और गेट से एक पास कीजिए और यू विल गेट सी आउट सिग्मा एम ऑफ 3, 5, 6, 7। ये फुल एडर का रियलाइजेशन है यूजिंग 3x8 डिकोडर एंड 2 OR गेट। तो एक फुल एडर को रियलाइज करने के लिए हम लोग यहाँ क्या बात करेंगे, टू रियलाइज अ फुल एडर वी रिक्वायर्ड 1 3x8 डिकोडर एंड 2 OR गेट, 2 OR गेट, 2 OR गेट चाहिए। ऐसा ये एग्जाम में आपको पूछेगा गेट, इंजीनियरिंग सर्विस, PSUज, कोई भी जूनियर इंजीनियर कंपटीशन में, कोई असिस्टेंट इंजीनियर कंपटीशन में, तो आप इजी वे में आंसर करने पाएंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस वाले में रियलाइज करने नहीं बोलता है, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चंस पूछेगा, तो आप रियलाइज किए रहेंगे तो इजी वे में वहाँ उस वक्त आंसर बोलने सकेंगे। ओके, तो ये आप कॉपी कीजिए। टॉपिक इसमें क्या होता है, हायर ऑर्डर डिकोडर यूजिंग लोअर ऑर्डर डिकोडर कैसे रियलाइज करेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए 4x16 डिकोडर को रियलाइज करना है यूजिंग 2x4 डिकोडर, यूजिंग 2x4 डिकोडर। तो आपको पूछेगा 2x4 डिकोडर का कितना ज़रूरत पड़ेगा, कितने नंबर में ये ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ कितने हैं 4x16 और यूज क्या उनसा करना है 2x4 डिकोडर। इसकी आबादी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा 5। कितने ज़रूरत पड़ेंगे 5। नंबर 2 दूसरा आपको पूछेगा इस तरह से 6x64 डिकोडर को रियलाइज करने के लिए बाय यूजिंग 2x4 डिकोडर। तो 2x4 डिकोडर की कितनी आबादी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आंसर इज 21। नेक्स्ट आपको पूछेगा अगर 6x64 डिकोडर को ही रियलाइज करना है, लेकिन जो यूज करना है वो है 3x8 डिकोडर, तो इसकी कितनी आबादी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आंसर इज 9। आंसर इज 9। सिमिलरली आपको पूछेगा 8x256 डिकोडर को अगर रियलाइज करना है बाय यूजिंग
4x16 डिकोडर, देन इस डिकोडर का कितना आबादी ज़रूरत पड़ेगा? तो आंसर इज 17। ऐसा आप इस तरह से आंसर करने सकेंगे। और आपको पूछेगा सपोज कि 3x8 डिकोडर को रियलाइज करना है बाय यूजिंग 2x4 डिकोडर, तो इसकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी और साथ में क्या कोई और भी सर्किट का ज़रूरत पड़ेगा रियलाइज करने के लिए? तो मैं इसको रियलाइज करके आपको दिखा देता हूँ। और उसी तरह से गाइज यहाँ देखिए, ये मैं आपको रियलाइज करके दिखा देता हूँ। 3x8 डिकोडर यूजिंग 2x4 डिकोडर, तो कितने ज़रूरत पड़ेंगे? 2। तो देखिए 2 3 4, देखिए दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ 3x8 डिकोडर यूजिंग 2x4 डिकोडर। तो 2 इसका ज़रूरत पड़ा और साथ ही साथ में क्या ज़रूरत पड़ा? एक नॉट गेट का। इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक 3x8 डिकोडर को रियलाइज करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है 1 नॉट गेट एंड 1 नॉट गेट लिख दीजिए एंड 2x4 डिकोडर, और 2 2x4 डिकोडर का ज़रूरत पड़ता है एक 3x8 डिकोडर को रियलाइज करने के लिए। इसका ये क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा, इसको रियलाइज करना है यूजिंग दिस, तो कैसे रियलाइज कर सकते हैं? 2 ज़रूरत पड़ेगा 2x4 डिकोडर का और एक नॉट गेट का, ये आपको ऑप्शंस में रहेंगे। उसी तरह से इसको रियलाइज करने के लिए 2 3x8 डिकोडर का ज़रूरत पड़ेगा और साथ ही साथ एक नॉट गेट का ज़रूरत पड़ेगा। इस वाले में सेम वे में यहाँ पे हम लोग 3 इनपुट कर देंगे और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम लोग किया ना BCD कर देंगे, BCD कर देंगे 3x8, यहाँ पे 8 लाइन हो जाएंगे, यहाँ भी 8 लाइन हो जाएंगे, यहाँ से A और इसमें जाएगा A बार के रूप में। सेम आप करेंगे 4x8 का रियलाइजेशन हो जाएगा बाय यूजिंग 3x8 डॉट हो यूज करके। तो ऐसा एक नॉट गेट का ज़रूरत पड़ता है साथ में। ये हो गया अपना डिकोडर का रियलाइजेशन। इसी तरह से डिकोडर का हम लोग कंप्यूटर में भी यूज करते हैं फॉर द चिप सेलेक्ट सिग्नल के लिए। कौन सा पर्टिकुलर मेमोरी चिप सेलेक्ट करना है उसके लिए CS बार सिग्नल के लिए भी यूज किया जाता है। गाइज आप लोग होपफुली डिकोडर को एंजॉय किए होंगे। तो ये था डिकोडर फ्रॉम माय साइड्स। इस तरह से वेरियस क्वेश्चंस और भी बनते हैं इस पे, लेकिन जितने भी मैक्सिमम टॉपिक हम कवर कर सकते थे वो हमने कवर करने का पूरी तरह से कोशिश किया और आपको एक्सप्लेन भी किया। आपको फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो को शेयर कीजिए। और
और हम लोग अपना स्टडी जारी रखेंगे इसी तरह से। और आप जब भी नेक्स्ट वीडियो देखिए, जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर 10 होगा, वो जब भी आप देखिएगा तो 9 तक आप रिवाइज करके आएंगे, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो को आप अच्छे से रिवाइज करके आइए ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाने से बोर हो जाएंगे आप भी, तो अच्छा नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।